हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने कल देख लिया था अच्छे से। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशिएशन पे बेस्ड, और डिफरेंशिएशन में भी डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स x प्लस एक्स। मेरा आपको सजेशन है कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके आप अपनी साइड से ज़रूर ट्राई करें। ओके, देखिए इस वाले क्वेश्चन में को हम कैसे कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट इसमें सब्सटीट्यूशन लगा सकते हो कि x को पुट कर सकते हो साइन थीटा, लेकिन ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो पहले फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को एज इट इज। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरा आपको ये सजेशन है कि ये जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार आप अपनी साइड से कोशिश करिए इसको डिराइव करने की, ये कैसे आया। प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, सो जो स्क्वायर रूट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, माइनस साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, इसको हमने नहीं छेड़ा, प्लस x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। यहां से ये टर्म कैंसिल हो गई एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ऑफ x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2 माइनस x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया और ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसमें ध्यान रखना यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था, है ना। तो एक्चुअली आप इसमें चेक करिए कि x जो जा रहा है वो -1 से लेकर +1 तक जा रहा है, ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल जो कल हमने पढ़ा था उसका ये मतलब होता है कि अगर -1 से लेकर +1 तक एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम बोलेंगे कि एक तो ओपन इंटरवल -1 से +1 के इस इंटरवल में सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और -1 पर राइट हैंड कंटिन्यूस होना चाहिए और +1 पर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया और इससे ये टर्म कैंसिल कर दी, तो यहाँ पर कोई खास ज़रूरत है नहीं कि आप लिखें दैट x इज़ नॉट इक्वल टू +-1, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल में भी देखिए -1 से +1 इसकी डोमेन है, इसकी भी सेम डोमेन है। तो यहाँ पर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि x इज़ नॉट इक्वल टू +-1, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, तो आप इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, क्योंकि ये इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट पर तो बस आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी, इसलिए हमने यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया और ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये बुक्स में नहीं लिखी होंगी, आपको अपनी साइड से इसमें सोचना रहता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपके जैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे हों, और अगर आपने ये सब नहीं लिखा तो एग्जामिनर हाफ मार्क काटने की कोशिश करे, ठीक है। तो जब भी आपसे डिफरेंशिएशन पूछे, सपोज करिए आपसे इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है, तो अभी मैंने क्या किया, फटाफट से dy बाई डी एक्स ऐसे फाइंड आउट कर दिया। एग्जाम में आप इससे पहले एक दो लाइन जरूर लिख देना दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल -1 टू +1, ठीक है। यहाँ पर अगर आप एक लाइन लिख देंगे द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल -1 टू +1 एंड देन द डिफरेंशिएशन इज दिस, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी आपने लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू +-1, तो फिर एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाएगा और आधा नंबर भी नहीं काटेगा। ओके, वैसे जनरली मार्क्स नहीं काटते हैं, जैसे आपने ये y लिखा और फटाफट dy बाई डी एक्स लिख दिया ना, तो इसमें भी नंबर वो नहीं काटते हैं, क्योंकि उसने डिफरेंशिएशन पूछा है वो है, तो ये बात अज्यूम्ड है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है जब भी उसने डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है।
तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। इसमें देखिए इंटरवल का बहुत रोल है। x बिलोंग्स टू 0 टू पाई अगर दिया हुआ है तो आंसर अलग आएगा, और x बिलोंग टू 5 पाई टू 6 पाई दिया हुआ है तो शायद आंसर अलग आएगा। ठीक है, ये चेक करना आप थर्ड वाले से आंसर क्या आएगा। सेकेंड वाला मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, अज्यूमिंग दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी है, बस डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें हम बिल्कुल ब्लाइंडली यूं नहीं कि क्वेश्चन के ऊपर कूद पड़े और फटाफट लिखना चालू कर दिया। पहले ये वाली जो टर्म है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो भाई 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोस एक्स को हम लिख सकते हैं 2, अच्छा इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। देखिए 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। स्टूडेंट्स कहीं पर भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अच्छा ये मैंने आई एम सॉरी स्क्वायरिंग गलत कैंसिल कर दी। सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आपको पता ही है कि जब हम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर में जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो मोड एक्स आता है। तो यहाँ पर आप लिखिए दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ कोट ऑफ एक्स बाई 2। ये मोड लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। अब देखिए ये मोड लगा दिया तो या तो ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा या माइनस साइन के साथ ओपन होगा, और ये बात डिपेंड करेगी कि x किस इंटरवल में है। x अगर 0 टू पाई जा रहा है तो x बाई 2 जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। 0 से लेकर पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है, तो इस मोड को हम डायरेक्ट हटा देंगे और बोलेंगे दैट इज इक्वल टू कोट ऑफ x बाई 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स कोट ऑफ x बाई 2 and that is equal to tan inverse tan of pi by 2 minus x by 2। अगर x by 2 जा रहा है 0 से लेकर pi by 2 तो pi by 2 minus x by 2 भी जाएगा 0 से लेकर pi by 2 तक। और tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x हम कब लिखते हैं, जब x माइनस pi by 2 से प्लस pi by 2 तक जाता है ना। ये इंटरवल्स ध्यान है ना आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से रिवाइज करना। एक वीडियो में हम सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे टेस्ट का, जो इससे पहले टेस्ट हुआ था अभी पिछले संडे को। ओके सो y आ गया पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और इसमें हमने ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के इंटरवल में आ रहा है, जो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है। सो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, अब इसको डिफ्रेंशिएट आप करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस 1 बाई 2। अब इस थर्ड क्वेश्चन को आप करना ट्राई। फोर्थ क्वेश्चन देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसमें हम करेंगे सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूट करेंगे x की जगह cos 2 थीटा, और फिर बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये बन जाएगा और सिंप्लीफाई होता हुआ आ जाएगा। अब देखिए सोचने वाली बात ये है कि हमने x को cos थीटा क्यों पुट करा, क्योंकि बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। लेकिन क्या हम इसको हर बार पुट कर सकते हैं? कोई ऐसा तो कोई केस नहीं जब हम पुट ना कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली इस केस में हम इसको पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। दैट इज x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ से पता चला कि x की वैल्यू -1 ओपन इंटरवल टू क्लोज्ड इंटरवल +1 तक जा रही है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 टू +1, यहाँ से ये पता चला, ठीक है। इनइक्वालिटी यानी कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसकी डोमेन लिखी हुई है x बिलोंग्स टू -1 से लेकर +1 तक, तो इसलिए हमने x को cos 2 थीटा पुट कर दिया, क्योंकि x -1 से +1 तक जा रहा है और इसकी रेंज वॉयलेट नहीं हो रही। अगर यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ना होता और कुछ ऐसा होता ताकि हम नहीं लिख सकते थे कि x बिलोंग्स टू -1 टू +1, और ऐसा जनरल केस होता दैट x बिलोंग्स टू r, तो हम x को cos थीटा पुट नहीं कर सकते थे। उस केस में अगर पुट करना ही होता तो हम x को समथिंग a टाइम्स cos थीटा पुट करते, ओके। जैसे मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करूं और यहाँ पर दिया
4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स, tan इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी। तो अब इस केस में आप x को पुट करेंगे 4 cos 2 थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये स्क्वायर रूट होता ही नहीं तो इस केस में आप cos थीटा पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल हो सकता है, और x बिलोंग्स टू ऑल रियल हो गया तो x 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और cos थीटा 2 3 4 कुछ नहीं हो सकता है, वो केवल -1 से +1 तक ही हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझदार हो, ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे और मुझे भरोसा है क्वेश्चन को कर पाओगे सोल्व। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + x² + x। इसमें देखिए जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला चार्ट पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जिनको हमको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ध्यान रखना होता है। इनकी हेल्प से क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। अगर अंडर रूट ऑफ a² - x² होता है तो पुट कर दो x को a sin थीटा, a² + x² होता है स्क्वायर रूट में तो पुट कर दो x को a tan थीटा, अंडर रूट ऑफ x² - a² होता है तो x को पुट कर देते हैं a secant थीटा, और अगर ये दोनों होते हैं तो हम पुट कर देते हैं x² को a² cos 2 थीटा, और इंटरवल का हम विशेष ध्यान रखते हैं। ओके, तो इस वाले केस में अंडर रूट ऑफ 1 + x² आ रहा है, तो a² + x² जब आता है तो हम उसमें x को पुट करते हैं a tan थीटा, ठीक है। तो इस केस में अंडर रूट ऑफ 1 + x² हम x को पुट कर देंगे tan थीटा, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई होता हुआ आ जाएगा और डिफरेंशिएट कर लेंगे। ऐसे ही इसमें भी आ रहा है अंडर रूट ऑफ 1 + x² + 1 अपॉन x। ये ध्यान रखना, अंडरस्टूड है कि इसकी डोमेन में x नॉन जीरो है, ठीक है, और इस वाले की डोमेन में ax नॉन जीरो है, ठीक है। डोमेन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। इस वाले केस में x को tan थीटा पुट कर दिया, सेम सिचुएशन इसमें भी x को tan थीटा पुट करिए, आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब इस वाले केस में देखते हैं 7th में x को हम क्या पुट करें ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। देखिए सबसे पहले यहाँ से हम एक a² कॉमन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर से एक a² कॉमन लिया तो बन गया 1/a² प्लस x², यहाँ पर a आ गया, -1 डिवाइडेड बाय ax। अब इसमें x को पुट कर दीजिए 1/a tan थीटा, ओके, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आगे सोल्व होता हुआ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप ट्राई करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चंस को जरूर आप अच्छे से सोल्व करना और फेयर नोट्स में कॉपी करना। ओके, थैंक यू।